लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास? क्वेश्चन में C1 C2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है 1 और 8/3, हैविंग द सेंटर 3,0 दे रखा है। ओके ठीक है। ऑन द आर्गेन प्लेन इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन z कहाँ पे लाइज करेगा? z लाइज आउटसाइड द C1, आउटसाइड द C2, जो भी है XYZ। ठीक है। ओके अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए। थोड़ी देर के लिए मैंने z-3 के मॉड्यूलस को क्या ले लिया? t ले लिया। कोई भी एक इनइक्वालिटी हम लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है। और वैसे भी z-3 का मॉड्यूलस एक रियल नंबर है, तो हम लोगों ने ले लिया कि z-3 का मॉड्यूलस, इसको थोड़ी देर के लिए t कंसिडर कर लिया। ओके ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ क्या बन गया आपके पास? ये क्वेश्चन आप लोगों के पास बन गया लॉगरिथमिक। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 1/3। ये वाली क्वांटिटी होगी t² + 2, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 11t - 2। ओके इज ग्रेटर देन 1। अब आप लोगों को पता है लॉगरिथमिक के अंदर वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हम लोगों को पता है कि t² + 2 अपॉन 11t - 2, ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। आप सब लोगों को पता है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होगी तो न्यूमरेटर तो यूजलेस है। अगर हम वेविकर मेथड लगाएंगे तो हम लोगों को पता है कि ये वैल्यूज क्या होगी? ग्रेटर देन 2/11। यस और नो? ठीक है। तो वेविकर मेथड से मुझे पता है कि ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 2/11, और ये क्या होगा? पॉजिटिव, और ये क्या होगा? नेगेटिव। तो टी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2/11। ओके यस और नो? अब देखिए, इधर ध्यान से देखिए। इस वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो ये गिवन है लॉगरिथमिक, ये क्या है? 1/3। ठीक है। ये क्या है? t² + 2, और ये है 11t - 2, और ये वाली क्वांटिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। मैं लॉगरिथमिक को रिमूव करूंगा, 1/3 को शिफ्ट करूंगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, तो 1/3 की पावर 1 आएगा। लेकिन 1/3 क्या है? इन बिटवीन 0 to 1 है, तो उसकी वजह से इनइक्वलिटी के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, क्योंकि फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग कर्व। तो ऐसा करने पर ये वाली क्वांटिटी बनेगी t² + 2, और ये बनेगा 11t - 2। ठीक है। और ये वाली जो क्वांटिटी है 1/3 शिफ्ट होगा, लेकिन साइन क्या होगा? लेसर 1/3। आपको पता है, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखूंगा तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हमने उन्हें पहले ही कंसीडर कर रखा है कि 11t - 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना? बाद में फाइनली इससे इंटरसेक्शन तो लेंगे ही। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि 11t - 2 क्या है? ग्रेटर देन 0। और अगर ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही है। तो इस वाली क्वांटिटी को मैं लिख देता हूँ 3t²। 3 × 2 क्या होगा? 6। ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी 11t - 2। ठीक है, शिफ्ट कर दें इसको, तो ये क्या होगा? 3t² - 11t + 8 लेस देन 0 कर दें। ठीक है। 11t को ब्रेकअप करते हैं, ब्रेकअप करके क्या लिख सकते हैं? 8 और 3 लिख दें। तो 3t² माइनस का 3t माइनस का 8t + 8 लेस देन 0। और आपको पता है यहाँ से 3t कॉमन आ रहा है, ये क्या आएगा? t-1, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? -8, और ये क्या होगा? लेस देन 0। वेविकर मेथड से आप लोगों को पता है कि जब भी लेस देन 0 आता है तो आंसर इन बिटवीन द रूट्स आता है, और जब इन बिटवीन द रूट्स आएगा तो टी की वैल्यूज क्या होगी? टी की वैल्यूज 1 से तो ग्रेटर होगी, लेकिन 8/3 से लेसर होगी। और सेम टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन इसको भी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है ना? वो तो करेगी ही। तो ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना था। ठीक है, हमने पहले ही 1 को तो कंसिडर करके ही चल रहे थे। ठीक है। तो फाइनली टी की वैल्यूज क्या आ गई? 1 से 8/3। अब टी जो हम लोगों ने वो क्या कंसिडर कर रखा है? z-3। तो इसका मतलब z-3 का मॉडुलस ये 1 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन 8/3 से लेसर होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दो सर्किल के बीच में लाइज करेंगे, जिनके सेंटर जो होंगे वो क्या होंगे? 3,0, और रेडियस एक की 1 होगी और 8/3 होगी। इसका मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिनका सेंटर तो 3,0 है। ठीक है, एक का रेडियस 1 है और एक का रेडियस 8/3, और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर उन दोनों के बीच में है। ठीक है, फर्स्ट वाले सर्किल के बाहर, लेकिन सेकंड वाले सर्किल के अंदर। ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन देखिए, C1 उसने क्या कंसिडर किया है? C1 जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर 3,0 है, तो आउटसाइड द C1 बट इनसाइड द C2। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ए।